तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 16 दिन में 291 करोड़ रुपए संसद में स्वाहा हो गए। ऐसा लग रहा है संसद का मॉनसून सत्र धुल जाएगा। आखिरकार विपक्ष क्या चाहता है, सरकार क्या चाहता है, दोनों से जवाब तलब हो रही है। और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू से, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से, अलका लांबा कांग्रेस से, दिनेश वार्ष्णेय सीपीआई से। लेकिन सबसे पहले मेरे एक दर्शक प्रार्थना शर्मा दिल्ली से। प्रार्थना, क्या संसद चलनी चाहिए? माफ कीजिएगा, लोकेश सिंह गाजियाबाद से। लोकेश, क्या संसद चलनी चाहिए? सर ये बिल्कुल चलनी चाहिए। सर पहले तो बिल्कुल चलनी चाहिए। विपक्ष से सर कोई काम नहीं है इस समय, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, और सर मोदी को घेरने के सिवाय बीजेपी गवर्नमेंट को सिर्फ घेरना चाहते हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं चाहते। इनका ये पहले 70 सालों से सर ये यही करते आए हैं सर, देश को बर्बाद कराया इन्होंने। देश को बर्बाद किया है, देश को बर्बाद किया है। हेलो, ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे मैं चलता हूं इस वक्त अलका लांबा जी के पास। अलका जी, संसद चलाने के लिए विपक्ष क्या चाहता है, बताइए। आपका दीपक जी पता है क्या, मैं ब्रेकिंग में क्या बड़ी खबरें हैं वो दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान दिखाया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि आज पूरा का पूरा विपक्ष किसानों की मांगों के साथ जंतर मंतर पहुंचा, तो वो नहीं दिखाया। आपने ये भी नहीं दिखाया कि राहुल गांधी जो पूरा विपक्ष महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के दामों को लेकर साइकिल तक मार्च करता हुआ वहां गया। आपने ये भी नहीं दिखाया कि किसानों की मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली और कुछ नहीं दिखा। विपक्ष तो गायब है आपकी पूरी खबरों से ही। और आपको मैं बताऊं, ये संसद का इतना नुकसान, संसद का आपको पता है खेलों का 8:30 बजे अलका जी एक बजट कम कर दिया। उस पैकेज में तमाम चीजें थी, उस पैकेज में ये तमाम चीजें थी। कोई नहीं, आप जो तस्वीरें बता रही ना, राहुल गांधी ट्रैक्टर पर, राहुल गांधी साइकिल पर, राहुल गांधी पर, राहुल गांधी का स्टेटमेंट, 8:30 बजे पूरा पैकेज चला, उसमें सब कुछ था। अभी की ज्यादा समस्या पहुंचे राहुल गांधी, ये नीचे चल रहा है। धन्यवाद। अब ये भी दिखाया तो धन्यवाद। अभी मैंने जो देखा उसमें नहीं था। अब दूसरी बात, 230 करोड़ पे खेलों के बजट का कम किया, ये इस पे चर्चा नहीं हो रही। 300 करोड़ जासूसी पर बढ़ा दिया गया, उसका लाभ पठानकोट, पुलवामा और गलवान वैली में नहीं मिला, ये चर्चा नहीं। और आपसे मैं फिर कह रही हूँ, बैलेंस करना सीखिए। विपक्ष कौन आपका चाहता हूँ ना, संसद चलना चाहिए। कौन देश का नागरिक संसद नहीं चलनी चाहिए? जवाब नहीं मिला। इजराइल से एनएसओ पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर लिया नहीं, हाँ ना में जवाब नहीं मिला। जेडीयू के कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, अपने गिरेबान में अपनी नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ जाकर इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। भाजपा से साठगांठ होगी अपनी नेता को नीचे दिखाने का। नीतीश कुमार जी मीडिया में आके उन्होंने समर्थन किया है विपक्ष की पूरी मांग का कि जासूसी कांड पे चर्चा, जांच दोनों होनी चाहिए। आप कह रहे अखबारों की खबर पे, सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है ना, अखबारों की खबर पे पूरा इजराइल, फ्रांस, सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए तैयार हो गया और बस हो रही है ना। समझदार तो सारे यही बैठे हुए हैं, बाकी तो सारे और जो कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। अरे अपने अपने घरों में झांक लीजिए, एलपीजी गैस का सिलेंडर, अपनी बाइक पेट्रोल पे झांक लीजिए कि पेट्रोल डीजल आप डलवा पा रहे हैं, रोजगार आप देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, है ना। तो कह रहा हूं, देश के देश को पता है। बहस हो संसद में क्यों नहीं हो रही बहस? दीपक जी बहस पता है। मैं भी 900 रुपए में सिलेंडर खरीद रहा हूँ, आप लोग बहस तो आप परेशान है ना, मुझे भी दर्द है। धन्यवाद, आपका दर्द जनता दर्द है, लेकिन सरकार कार्यसूची में नहीं ला रही है। सारा ठीक था, तो आप बहस करिए ना मेहुल चौकसी। अब एक और खुलासा हुआ है, मेहुल चौकसी को वहां की जो एंटीगुआ की सरकार, उसने कहा है नागरिकता हमने भारत की मोदी सरकार के कहने पर दी है। सेबी ने क्लियरेंस दिया, पासपोर्ट विभाग ने क्लियरेंस दिया, नागरिकता में पूरा विदेश मंत्रालय शामिल था। नो ऑब्जेक्शन देने के बाद एंटीगुआ की सरकार ने मेहुल चौकसी को अपनी नागरिकता दी है। ये सरकार कहती है भगोड़ा है, भाग गया। अरे पूरी सुविधाओं के साथ भगाया है, इसलिए सवाल जवाब ना हो संसद में। आपके बिल तो पास हो रहे हैं, केंद्र सरकार के तो पास पूर्ण बहुमत है, तानाशाही के दम पर बिल लगातार पास हो रहे हैं। संसद मांग तो जनता की विपक्ष उठा रहा है ना। इंस्टॉल तो आप लोग कर रहे हैं ना, हंगामा आप लोग कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है बोर्ड लेकर मत आइए, आप हंगामा कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है मंत्री के कागज मत फाड़िए, आप फाड़ रहे हैं। दीपक जी, ये वो भाजपा है जो बहस करिए ना, किसने रोका है बहस करने से? ये वो भाजपा अच्छी बहस करिए, पूरा देश सुनेगा। नहीं होती है
आज राहुल गांधी ने राग हुई है, पूरे विपक्ष एकजुट है भाई। इनकी शिवसेना छोड़कर गई, अकाली दल छोड़ के गए, नीतीश कुमार जी इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और चर्चा भी होनी चाहिए। और राहुल गांधी वही उनकी नेतृत्व क्षमता से ये बौखला चुके हैं। पूरा विपक्ष एक होकर देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ा है। ठीक है, अलका जी सुन लिया मैंने, सुन लिया आपकी बात। इनकी महिला मंत्रियां मौन बैठी हुई हैं। मोदी जी उन्हें शॉपिंग करने को कहते हैं पर महिला बेटी के दर्द पूछने के लिए जाने को नहीं कहते, इसलिए वो जा भी नहीं रही हैं। तो देश के क्या है, देश देख रहा है। आप रिपीट कर रही हैं बात। अजय आलोक जी, क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं? अजय आलोक जी बताइए, क्या आप अलका पर आरोप लगा रही है आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं? बताइए, क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए अगर कोई बात किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो उसके लिए मैं अपना सर नहीं फोड़ूंगा। नीतीश जी ने बड़े क्लियर शब्दों में बोला था बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच के साथ संसद में चर्चा भी होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। पूरी बात सुनती नहीं है ना अलका जी, जासूसी कांड पर आधी बात सुन के चुप हो जाती है। सरकार मान नहीं रही ना। दूसरी बात, अहंकार नहीं गया डिक्टेटर वाला, डिक्टेटर वाला अहंकार नहीं गया है। एडिटोरियल क्या चलेगा, एडिटोरियल क्या चलेगा और दीपक चौरसिया किससे क्या पूछेंगे और कैसे बैलेंस करना है, ये भी अब अलका लांबा सिखाएंगे आपको। और ये सिर्फ आपके चैनल में नहीं हो रहा है, आजकल ये कांग्रेसी प्रवक्ता हर चैनल में कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो झूठ बोलने की, ढिठाई करने की ऐसी आदत पड़ गई है ना, ये कभी सुधर नहीं सकते, ये कभी सुधर नहीं सकते हैं, ये बेशरम हो चुके हैं बिल्कुल। नकारा इनके लिए एक ही शब्द है, इनको संसद में जाने में डर लगता है, ये भगोड़े हैं, ये अपनी बात कह के बाहर भाग जाएंगे, लगेंगे नॉन स्टॉप बोलने से कोई नेता ऐसा डिबेटर नहीं बन जाता है। आपकी 90% बातें समझ नहीं आती है क्योंकि मीडिया की पब्लिसिटी मिलेगी। अरे ये नकारा अलका जी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी बहन, नॉन स्टॉप बोलने से कोई अच्छा डिबेटर नहीं बन जाता है। आपकी 90% चीजें दर्शकों को समझ नहीं आती है। पहला मैंने देखा है प्रवक्ता जो अपने ही नेता को नीचा दिखा रहा हो, उसकी बात को आगे बढ़ाने की बजाय मैं सीधे दिनेश वासने जी के पास चलता हूं। दिनेश वासने जी, ये बेहतर ना होता संसद में बहस हो? और क्लोजिंग कमेंट गोपाल अग्रवाल जी का। देखिए दीपक जी, आपने क्या कहा कि 294 कितने करोड़ का नुकसान हुआ? अरे मोदी जी ने तो पूरा देश बेच के लाखों करोड़ का नुकसान कर दिया। 291 विशाखापट्टनम स्टील प्लांट 1 लाख करोड़ का है, बेचना चाहते हैं 1300 करोड़ रुपए में है। एयर इंडिया कितने की है, बेचना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए में? कितने करोड़ रुपए के इन्होंने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचने को लगा रखा है देख देख में। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ये कर रहे, जनता के बने हुए हैं एसेट 70 साल में जो जनता ने बनवा है, मोदी जी ने उसका सेल लगा रखी है, आओ खरीदो, सेल 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 सेल। उन्हें तो करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। अरे देश के जनतंत्र को बचाने के लिए पार्लियामेंट को अगर विपक्षी दल नहीं रोकेंगे तो देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। दीपक जी, हमारी जासूसी हुई है, आपका फोन आप जेब में जासूस लेके चल रहे हो, दिनेश जी, एयर इंडिया आपको दे दे, चला लेंगे। जेब में महंगाई लेके चल रहे हो, जेब में बेरोजगारी चल रहे हो, चला लेंगे आप। जेब में जो है लूटपटोट कर रहे हो, नोटबंदी 8 लाख मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। फ्री में एयर इंडिया दे दे, चला लेंगे आप? क्या? किसको? आप चला लेंगे? फ्री में एयर इंडिया दे देते आप उसको ठीक से चलाइए। एयर इंडिया क्या चलाएंगे? ठीक से चलाइए उसको सरकार के पास। आप डिफेंस की 12 कंपनियां। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। बैठना है, क्या संसद जानबूझकर चलने नहीं दी जा रही है या आप चलने नहीं देना चाहते हैं? देखिए, संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कानूनों का पास करना, कानूनों पे चर्चा करना और उनको कानून बनाना और देश की गवर्नेंस में हेल्प करना। लेजिस्लेशन जो है संसद का सबसे प्रमुख काम है और ये हमारे संविधान में यह स्पष्ट कहा है। तो हमने 11 बिल अगर पास किए हैं तो संसद के पटल पे रखें। ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि उन पे चर्चा करते। हम लोग तो पूरी चर्चा करके सोच समझ के उन बिलों को लेके आए और संसद में रखे और पास भी हुए। तो यह विपक्ष जो आज जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, अलका लांबा जी को हमने देखा, अल्टीमेटली उससे नुकसान किस रहा है? देश का हो रहा है। चलो भाजपा को नुकसान करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए, देश का तो नुकसान मत करो। चर्चा संसद में जो बिल आए उन पे तो कर लो। और आपको किसी विषय पे बहस करनी है, बात करनी है
तो संसद में ही तो करोगे ना आप। अगर आज टीवी डिबेट पे ये प्रश्न करेंगे और कल मुझसे कहेंगे कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो संसद में उसका जवाब दे दें, तो यह तो पॉसिबल नहीं है। प्रजातंत्र में आप जिस पटल पे आप प्रश्न करेंगे उस पे आपको जवाब मिलेगा। तो कितना ज्यादा वाहियातपना ये अपोजिशन कर रही है, संसदीय प्रक्रिया को भी पूरी तरह से अंडरमाइन कर रही है। और जो पूरी तरह से जिस तरह से आपकी मेजॉरिटी यह जो चर्चाएं करते हैं, राहुल गांधी को आप क्या चाह रहे हैं? आपसे भी हल्का नामबाजी क्या कहती है? चलिए आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, मैं यही रुकूंगा। दोनों ने अपनी अपनी बात खत्म कर ली है। चलते चलते देश की बहस का सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का ध्यानचंद के नाम पर करना क्या उचित है? 92% दर्शक कहते हैं हाँ, और आज सिर्फ 8% कहते हैं नहीं। फिलहाल एक ब्रेक।